2017 से 2030 के बीच भारत में 68 लाख बच्चियां जन्म नहीं ले सकेंगी, क्योंकि बेटे की लालसा में उन्हें जन्म लेने से पहले ही मार दिया जाएगा। ये जानकारी डाउन टू अर्थ नाम के न्यूज़ चैनल से सामने आई। शोधकर्ताओं ने इसके लिए देश भर में हो रही कन्या भ्रूण हत्या को जिम्मेवार माना है। भारत में कन्या भ्रूण हत्या का इतिहास कोई नया नहीं है। लंबे समय से लड़कों को दी जा रही अहमियत का असर भ्रूण हत्या पर पड़ रहा है। समाज में फैली इस कुरीति ने संस्कृति का रूप ले लिया। लड़का वंश चलाएगा, ये मानसिकता आज भी भारत में फैली हुई है। सिर्फ अनपढ़ और कम पढ़े लिखे परिवारों में नहीं, बल्कि शिक्षित लोग आज भी ये मानसिकता रखे हुए हैं। इसे ख़त्म नहीं होने दे रहे। शिक्षा से अज्ञान खत्म किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ये कुरीति ख़त्म नहीं हो पाई। क्या इसे पाप नहीं कहा जाएगा? हर साल औसतन 4,69,000 कन्या भ्रूण नहीं ले पाएंगे जन्म। यदि पूरे भारत को देखें तो 2017 से 2030 के दौरान 68 लाख कन्या भ्रूण जन्म नहीं ले पाएंगी। यदि 2017 से 2025 के बीच का वार्षिक औसत देखें तो ये आंकड़ा 4,69,000 के करीब है, जबकि 2026 से 2030 के बीच ये बढ़कर प्रतिवर्ष 5,19,000 पर पहुंच जाएगा। शोधकर्ताओं के अनुसार कन्या जन्म में सबसे अधिक कमी उत्तर प्रदेश में होगी, जिसमें अनुमान है कि 2017 से 2030 के बीच 20 लाख बच्चियां जन्म नहीं ले पाएंगी। केवल कानून से नहीं, मानसिकता बदलने से बदलाव आएगा। देश में इसको रोकने के लिए PCPNDT एक्ट बनाया गया था, जिसे 1996 में लागू किया गया। 2003 में इसे संशोधित भी किया गया। ये स्थिति तब तक नहीं सुधरेगी जब तक लोगों की मानसिकता नहीं बदलती। केवल कानून बना देने से इस समस्या का समाधान नहीं होगा। आज भी लोग बेटों को ज़्यादा पसंद करते हैं लड़कियों के मुकाबले, जिसके पीछे की मानसिकता ये है कि बेटों से वंश चलता है, जबकि बेटियां पराया धन होती हैं जो शादी के बाद पराए घर चली जाती हैं, और साथ में दहेज भी जाता है। ये दहेज जैसी प्रथा भी तो हम लोगों ने ही शुरू की है। हमारे किसी भी ग्रंथ में दहेज लेना या देना है ही नहीं। ये प्रथा कहाँ से आ गई और जमी हुई है? देश को खोखला करने के लिए। हल्की आवाज़ से इसे ख़त्म नहीं किया जा सकता। इसके लिए बहुत ज़रूरी है एक साथ मिलकर इससे लड़ा जाए। लड़कियों के साथ जुड़े हुए दहेज जैसे रिवाज जब तक ख़त्म नहीं किए जाएंगे, तब तक लड़कियां इसी निर्दयता से मारी जाती रहेंगी। इंसानियत ख़त्म हो जाती है दिलों में से। एक बच्ची की जान लेते हुए ज़रा भी अफसोस नहीं होता। देश में आज भी लड़की का मतलब परिवार के लिए फालतू खर्च होता है। इसमें समाज की भी बहुत बड़ी भूमिका है। बच्चियों के खिलाफ बढ़ते अपराधों की वजह से भी लोग बेटी के बदले बेटा चाहते हैं। पुरुषों को इसके लिए आवाज़ सबसे पहले उठानी चाहिए। एक मजबूत स्तंभ बनाया है ईश्वर ने पुरुष को। अगर वो एक पिता है तो उसकी जिम्मेदारी है उसके बच्चे। उन्हें वो शिक्षा दे जिससे वो अपनी एक जगह बना सके। लड़े अपनी बेटी के लिए समाज की कुरीतियों के खिलाफ। अपने बच्चों को वो सब दे जो उनका हक है। किसी की जान लेने से जीवन सुधरेगा ऐसा लग सकता है, लेकिन मौत तो न्याय लेकर आएगी। ईश्वर की अदालत में तो न्याय ज़रूर होगा। ईश्वर ने इंसान को जब पैदा किया तो ज़िंदगी जीने का तरीका भी बताया, लेकिन अफसोस इसी बात का है कि वो सब कुछ भुला दिया हमने जो ईश्वर ने बताया था। बस साल में 1-2 बार जब त्यौहार आते हैं तब सज संवर कर हम तैयार हो जाते हैं, और कुछ पलों के लिए, बस कुछ ही पलों के लिए परमेश्वर को याद करके सब भूल जाते हैं। परमेश्वर को याद करना तो उसके बताए तरीके से जीवन जीना था।
उसे याद करके क्या मिलेगा? जैसा उसने कहा है वैसा करके ही कुछ मिल सकता है। ईश्वर इस दुनिया में शांति, प्रेम और करुणा चाहता है। क्या कोई है जो ईश्वर की बात मान लेने के लिए तैयार है? यही है ईश्वर को याद करना, और सिर्फ इसी से दुनिया में से ये दहेज और कन्या भ्रूण हत्या जैसी बीमारी को ख़त्म किया जा सकता है। इंसान के ऊपर उसका मालिक बैठा है, वो न्याय ज़रूर करेगा। दिलों में से उसका डर निकल गया है, तभी तो इस तरीके से जान ली जा रही है बच्चियों की। लेकिन मौत तो सभी की आनी तय है, कब तक बच पाएगा कोई? समझदारी तो इसी में है कि समय रहते, ये ज़िंदगी रहते हुए इस गलती को सुधार लिया जाए और ख़त्म किया जाए इन कुरीतियों को। इसे ख़त्म करने कोई बाहर से नहीं आएगा, ये हमें खुद ही करना है। जीव हत्या पर इतनी मजबूती से आवाज़ उठाई जाती है, सबको सुनाई देती है, लेकिन इस पाप पर आवाज़ सुनाई क्यों नहीं देती? ये जीव हत्या से कम है क्या? औरत भी समाज का मजबूत अंग है। जब ये ख़त्म हो जाएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। एक सर्वे से पता लगा है कि आने वाले 30 से 40 सालों में 10 लड़कों के लिए केवल 2 लड़की ही बच पाएंगी। तब क्या होगा, कभी सोचा है? तब कैसे चलेगा वंश? क्या तब भी दहेज मांगने की हिम्मत बच पाएगी? ईश्वर ने इतनी खूबसूरती से ये दुनिया बनाई, इसमें एक संतुलन रखा, हमने सब कुछ खराब कर दिया। एक सबक है हमारे सामने, पानी का। कैसे ख़त्म हुआ है आज पानी, सभी देख रहे हैं। मारे मारे फिरते हैं साफ़ पीने के पानी के लिए। ये संतुलन इंसानों में भी था। लड़का और लड़की दोनों को बनाया, लेकिन जिस दिन लड़कियां ख़त्म हो जाएंगी ये नहीं मिलेंगी ऐसे। तब भी तो ख़त्म करनी पड़ेंगी ये परंपराएं। क्या बिना मजबूरी के इंसान कुछ नहीं करेगा? ईश्वर ने बुद्धि दी है, समझ दी है, अगर इसका भी इस्तेमाल ना किया तो फिर तो ईश्वर की अदालत में क्या क्या होगा वही जानता है। ईश्वर के रास्ते पर अन्याय नहीं है, इसी रास्ते पर चलने के लिए ये जीवन दिया गया था। इंसान स्वार्थ में सब कुछ भूल गया, लेकिन अब तो याद दिलाया जा रहा है। ईश्वर बुलाता है सभी को सलामती के घर में। यहाँ सुकून है, राहत है। दिलों में जो बेचैनी और डर है ये सब खत्म हो जाएगा इस रास्ते पर आते ही। इस पर चलने के लिए हिम्मत तो खुद ही करनी पड़ेगी। कर्म का फल भी तो उसे ही मिलेगा जो उसे करेगा। 1 करोड़ से भी ज़्यादा बच्चियां मारी जा चुकी हैं पिछले 20 सालों में। कौन लेगा जिम्मेदारी इन हत्याओं की? कौन मार रहा है 5 लाख बच्चियां हर साल? इन हत्याओं का जिम्मेदार वो लोग तो हैं ही जो इसे करते और करवाते हैं। साथ ही वो लोग भी हैं जिन्होंने दहेज जैसी परंपरा को ज़िंदा रखा हुआ है, और साथ ही वो भी जो इसके ख़िलाफ़ आवाज़ तक भी नहीं उठाते हैं। क्या ये हमारे लिए गौरव की बात है? अगर कुछ लोग इंसान होकर भी इसे समझ पा रहे हैं कि ये गलत है, तो क्या ईश्वर इस कृत्य को माफ़ करेगा? ये खुद सोचने की बात है।